नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी हुई। नामांकन की प्रक्रिया भी हुई शुरू। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक नामांकन रद्द किया गया। 11 नामांकन वैध पाए गए। प्रदेश में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन का कार्य 29 से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दौरान भी जारी रहेगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध आयोजन। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश की राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीटों के लिए कल संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत सिहावा, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और केशकाल सहित 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर सहित 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने बताया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, बिंद्रा, नवागढ़, कुरूद और धमतरी सहित 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कल नामांकन पत्रों की जांच में 12 में से 1 नामांकन पत्र रद्द किया गया, जबकि 11 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान अब जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के डोंडी लोहारा में कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोज राज नाग के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि महतारी बंधन योजना के जरिए भाजपा ने प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। उसके तहत पहला भुगतान किया जा चुका है। अब दूसरा भुगतान भी 1 अप्रैल को किया जाएगा। श्री साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में शराब और कोयला घोटाला के अलावा महादेव ऐप के जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इसी वजह से प्रदेश के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजनांदगांव लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी भूपेश बघेल मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में औंधी, खड़गांव और मानपुर तहसील के विभिन्न गांवों में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सीता गांव, कंदाड़ी और कोहका में भी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर श्री बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की नीतियों की आलोचना की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर जिले के तिल्दा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाह्य रोगी विभाग ओपीडी की रसीद लगने वाले सील में मतदाता जागरूकता का संदेश अंकित कराया गया है। इस तरह सामान्य इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दी जाने वाली रसीद के जरिए लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की गई है। वहीं बेमेतरा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी परिसर के अलावा साजा, नवागढ़ और बेरला में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इन कार्यक्रमों में एक ही समय पर 1 लाख से अधिक महिलाओं ने मतदान करने की शपथ ली। इसी तरह शक्ति जिले में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस संबंध में शक्ति के जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो और परियोजना निदेशक बीपी भारद्वाज ने जिले के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्वीप अभियान के तहत इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम बासीन और नगरदा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में भी आयोजित किया गया। इसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जांजगीर चंपा जिला मुख्यालय में यूनिसेफ द्वारा मतदाता जागरूकता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही उन्हें अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। कल के आयोजन में इन कार्यकर्ताओं ने मतदान के साथ ही बाल विवाह को रोकने की शपथ भी दिलाई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले में 30 मार्च को साइकिल रैली सहित अन्य स्पर्धाएं भी होंगी। कोंडागांव जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मतदाताओं को लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। इसके तहत मतदाताओं को स्टिकर लगाकर उन्हें अनिवार्य रूप से अपना वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कल करीब 5000 गाड़ियों में मतदान संबंधी स्टिकर लगाए गए। वहीं मुंगेली में पशुधन विकास विभाग द्वारा हमारा गौरव हमारी शान 100% करें मतदान के विषय पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फाग गीत के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन का कार्य 29 से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दौरान भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस समय राज्य के सभी पंजीयन दफ्तरों में कंप्यूटर आधारित NGDRS प्रणाली से पंजीयन कार्य किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस महीने की 29 से 31 तारीख तक शासकीय अवकाश रहेगा, लेकिन अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित पंजीयन के लिए पक्षकारों को असुविधा से बचाने के लिए राज्य के सभी पंजीयन दफ्तर इन 3 दिनों में भी खुले रहेंगे। साथ ही पंजीयन से संबंधित दस्तावेज तैयार करने के लिए ई-स्टाम्प काउंटर भी इस दौरान सामान्य दिनों की तरह सेवा उपलब्ध कराने के लिए खुले रहेंगे। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान ने डिजिटल हेल्थ एसोसिएट के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत अभियान सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इन योजनाओं के लागू होने से हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन भी किया जाएगा। देश के सभी विश्वविद्यालय अगले शिक्षा सत्र से PhD में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाएं लेने के बदले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर का उपयोग करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में विस्तार से जानकारी दी है। सरगुजा में जिला प्रशासन ने नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग शुरू की है। कलेक्टर विलास भोसकर ने बताया कि इस कोचिंग में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि विद्यार्थियों को हॉस्टल से कोचिंग स्थल तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था भी की गई है। कोंडागांव जिले के केजंग गांव में माओवादियों ने बीती रात एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में नेटवर्क नहीं मिलने से मोबाइल फोन की सेवा प्रभावित हुई है। घटना के बाद से पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त और बढ़ा दी है। बालोदाबाजार भाटापारा जिले के बार नवापारा अभयारण्य में वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ का शिकार करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के दल ने आरोपी के पास से 5 गोला बम, पेंगोलिन की खाल और जंगली सुअर के दांत तथा जबड़े के अलावा अन्य दुर्लभ प्राणियों की खाल बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 की 2 दुकानों में बीती रात आग लग गई। इस घटना में मिल्क पार्लर और उसके बाजू में स्थित कैंटीन पूरी तरह से जलकर राख हो गए।
हालांकि रेलवे पुलिस और स्थानीय कर्मचारियों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बुझने तक दोनों दुकानों में रखे सारे सामान जलकर नष्ट हो चुके हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सूत्रों के अनुसार यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कल रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत हर वर्ष वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी शीघ्र लेखन की परीक्षा 31 मार्च को होगी। वहीं हिंदी और अंग्रेजी मुद्रण लेखन की परीक्षा 7 अप्रैल को ली जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। बिलासपुर जिले में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित सभी आश्रम छात्रावासों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर अवनीश शरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दुर्ग में रेलवे पुलिस ने पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस की बोगियों में तलाशी के दौरान एक यात्री के थैले से करीब 6 लाख रुपए का अवैध गांजा जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पान मसाला के थैले में गांजा छिपाकर रखा था। और मुंगेली पुलिस ने चोरी और लूट के वारदात को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1,78,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।